अब एक को एल्वियोलाई नहीं बोलोगे, एक को एल्वियोलस बोलोगे। अब ये एल्वियोलस कैसा है बेटा? ये जो एल्वियोलस है ये एपिथेलियल सेल्स की सिंगल तह का बना होगा। जब आप इसको देखोगे ना तो इसमें एपिथेलियल सेल्स की कितनी तह होंगी बेटा? सिंगल तह होंगी। और होंगी भी कौन से सेल्स की? एपिथेलियल सेल्स की होंगी, और कोई सेल नहीं लिख देना। तो हर एल्वियोलस एपिथेलियल सेल्स की सिंगल तह का बना होता है। हर एल्वियोलस एपिथेलियल सेल्स की सिंगल तह का बना होता है। और बेटा इस एल्वियोलाई के ऊपर आपकी ब्लड कैपिलरीज के गुच्छे भी मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इधर ऑक्सीजन आनी है वो यहीं से तो ब्लड में चली जानी है, और जो इस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी ब्लड के अंदर वो इस एल्वियोलाई में खारिज कर दीजिए। नहीं समझ? जो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन थी वो ब्लड में चली गई, जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एल्वियोलाई में आ गई। फिर एल्वियोलाई जो ही फेफड़े सुखड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो फिर क्योंकि खून में चली गई है तो खून उसको हर सेल तक। क्लियर? अब आखिरी बात सुन लें इस टॉपिक की बेटा। ये आ गई आपकी पल्मोनरी आर्टरी। अब ये वह आर्टरी है आपके जिस्म की जिसमें डीऑक्सीजनेटेड खून होता है। इसमें कौन सा खून होता है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड खून होता है। मैंने डी लिख दिया। ये बेटा पल्मोनरी आर्टरी आगे दाखिल होती है आपके फेफड़े के अंदर। किधर दाखिल होती है बेटा? आपके फेफड़े के अंदर दाखिल होती है। जो ही पल्मोनरी आर्टरी फेफड़े के अंदर दाखिल होती है तो ये आर्टेरियोज में तकसीम हो जाती है। पल्मोनरी आर्टरी किस में तकसीम हो जाती है? आर्टेरियोज में तकसीम हो जाती है। फिर बेटा आगे फेफड़े के क्या आ जाते हैं? एल्वियोलाई आ जाती हैं। तो जब ये एल्वियोलाई आती हैं तो आर्टेरियोज मजीद छोटी नाली में तकसीम हो जाती है। ये देखो मजीद छोटी नाली में तकसीम हो गई। तो ये जो अब बन गई हैं ये कैपिलरीज है। ये क्या है बेटा? कैपिलरीज है। ठीक है, वो कैपिलरीज उस एल्वियोलाई को घेरेंगी। फिर जब कैपिलरीज यहाँ से बाहर निकलेंगी ये मिलकर विनियोज बनेंगी। क्या बनेंगी बेटा? विनियोज बनेंगी। विनियोज जब आपस में मिलेंगी बाहर निकल कर तो पल्मोनरी वेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पल्मोनरी वेन बन जाएगी। अब याद रखिएगा सब वेन्स में बगैर ऑक्सीजन वाला खून होता है। पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन है जिसमें, अब मैं आपसे पूछता हूँ इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आई? भाई हमारे एल्वियोलाई से इस खून में क्या जज़ब हुई थी?